बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं लौकी के कबाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। रेसिपी आप लोग शेयर करूँगी तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा पाव चने की दाल ली है, उसको मैंने पहले से ही आधा घंटा भिगो के रख लिया था और उसको पानी फेंक दिया है। यहाँ पे हमने आधा पाव चने की दाल और आधा पाव लौकी यूज़ करनी है। गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची का पीस डालेंगे और 1 दालचीनी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून के अंदर हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। दाल हमारी ऑलरेडी भीगी हुई थी तो हमें इन सारे मसालों को इस तरीके से पतीले में ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल के उसको अच्छे से बॉयल करने रख देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको इसमें ही हमने खुश्क करना है। यहाँ पे मेरी दाल अच्छे से गल चुकी है, मैंने पानी बिल्कुल इसके अंदर खुश्क हो चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने लौकी भी आधा पाव लौकी ली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम छील लेंगे। यहाँ पर मैंने छील ली है लौकी को। अब हम इस कद्दूकस की मदद से इसको क्रश कर लेंगे। मोटे वाले कद्दूकस की तरफ से इसको हम क्रश करेंगे। इस तरीके से हम सारी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हम सारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी क्रश कर ली हैं। अब इसका पानी हम अच्छे से निकाल लेंगे। आप लोग इसका पानी नहीं निकालेंगे तो आप लोग का जो चने की दाल में इसको मिक्स करेंगे तो पानी पानी हो जाएगा और आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के इसका हम पानी निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से दबा के इसका पानी निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पानी इसका निकला है। इस तरीके से आप लोग भी पानी निकाल लीजिएगा। और हमने जो चने की दाल बॉयल करके रखी हुई थी और उसके अंदर हमने मसाले ऐड किए थे, हम इसके अंदर डाल देंगे। लौकी और हमने चने की दाल मिक्स कर दी है। यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे थोड़े से। 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग करके डालेंगे, 1 प्याज बारीक कटिंग करके डालेंगे और धनिया पुदीना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोगों को मसाले इसके अंदर कम लग रहे हो तो आप लोग इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मिर्ची ऑलरेडी डाल दी हैं, इसलिए हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे। हमने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। इस तरीके से हम सारों को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे आलू लौकी के कबाब बनके रेडी हुए थे। मुझे यकीन है आप लोग को भी पसंद आएंगे, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी तो हमारी सेहत के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप लोग इस तरीके से अलग अलग स्टाइल में लौकी बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आप लोग इसको ज़रूर गर्मियों में यूज़ किया करें। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया हुआ है। इस तरीके से मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसको एक अंडे लेके इसके अंदर डिप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इजीली ये फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पे मैं सारे इस तरह से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन कलर आने तक हम इसको सबको फ्राई कर लेंगे। और वीडियो देखते हुए आप लोग यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। माशाल्लाह से इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे सारों को, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लौकी के कबाब बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर आपने लौकी यूज़ की हुई है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होंगे, तो आप लोग इसको बच्चों को भी बना के ज़रूर खिलाइएगा। लौकी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप लोग इस तरीके से बच्चों को बना के खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी खुशी इस तरीके से सारी सब्जियां खाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को तोड़ के भी दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ऐसा लग रहा है हमने गोश्त के कबाब बनाए हैं। जो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।